वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा ब्रेड, जो कि हम घर में ही बनाएंगे। अब बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, जिसको मैंने छान लिया है। इसको कर रहे हैं हम एक बॉल में ट्रांसफ़र। इसके बाद यहाँ पे लिया है मैंने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास मौजूद है रोस्मोर की ईस्ट। आप किसी भी कंपनी की ईस्ट ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ईस्ट का डाला है। इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो मैदा है वो फूल जाएगा। 1 चम्मच हम इसका डाल देंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पिसी हुई चीनी। 1 चम्मच हम पिसी हुई चीनी का डाल देंगे। इसके बाद ये मेरे पास है नमक। ये मैंने नमक डाल दिया है, 1/2 टी स्पून। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम लेंगे पानी, और पानी की मदद से हम डो गूंदना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पे इसको हम पानी की मदद से हल्का हल्का गूंद रहे हैं। थोड़ी सी स्टिकी होगी। ये देखें, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता गूंद रहे हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है और इसको अच्छे से गूंद लिया है। फिर हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से गूंद लेंगे। हमारी जो डो है वो गूंदी गई है। अब इस बॉल में मैंने ऑयल लिया है और उसको यहाँ पे पूरे में फैला दूंगी, और जो डो हमने बनाई है वो इसके अंदर हम रख देंगे राइस होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसको कवर कर देंगे ताकि कोई हवा ना जाए। ये हमारी डो जो है वो राइस हो चुकी थी, तो मैंने उसको दोबारा से गूंद लिया है। इसके बाद हम इसको करेंगे डिवाइड ताकि हम इसके पेड़े बना सकें। यहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया है 4 पीसेस में। इसका मतलब ये है कि हम इसकी 4 जो बीटा ब्रेड है वो बनाएंगे। इसको हम पेड़े की शेप दे देंगे और साइड पे रखते जाएंगे। तमाम पेड़े बन चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने रोटी को बेलना है। यहाँ पे इसके साथ ही हम इसको बेल देंगे। और ये देखें, जो इसको हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना, एक नॉर्मल जो साइज़ होता है वो हमने इसका बनाना है। एक एक करके हम तमाम रोटियों को अच्छे तरीके से बेल लेंगे। यहाँ पे इसको साइड पे हम रखते गए। तमाम रोटियां जो हैं वो हम एक एक करके बेल लेंगे। अब क्या है कि हमने जो 4 रोटियां बनाई हैं उसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए और कवर कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके थे, तो हमने इसको दोबारा से खोला है। अब हम इसको क्या करेंगे कि पकाएंगे। एक मैंने फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैं रख दूँगी बेली हुई रोटी, और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने बनाना है। आंच हमने तेज़ नहीं करनी, उसके साथ ये जल सकती है, इसका कलर डार्क हो सकता है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें, एक साइड से हमारी रोटी पक गई है, उसकी शक्ल से हमें पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इसकी साइड चेंज कर दी है और अब हम दूसरी साइड को पकाएंगे और ऊपर से थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। दोनों साइड जो हैं वो हमारी बन चुकी हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। हमने इतना पकाना है कि हमें पता चल जाए कि ये रोटी जो है हमारी बन चुकी है। ये देखें, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि इसके ऊपर शाइनिंग आ जाए। इसके हम दूसरी रोटी जो है वो रखेंगे। उसकी एक साइड पक जाएगी तो हम उसको पलट देंगे। ये देखें, अब यहाँ पे हमारी जो ये ब्रेड है ये भी आहिस्ता आहिस्ता फूल रही है और ये भी अच्छे तरीके से पक गई है। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ब्रश की मदद से हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है और इतनी ज़बरदस्त फूल गई है। इसके बाद ये हमने तीसरी बीटा ब्रेड जो है वो इसके ऊपर रख दी है और इसको भी हम उसी तरीके से पका लेंगे। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना। हमने शवारमा ब्रेड बनानी है जो कि बीटा ब्रेड होती है। ये देखें,
इसको इस तरीके से हम ऑयल लगा लेंगे और हमारी जो तमाम ब्रेड है वो बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही नरम बनी है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी इन्वेलप के अंदर इसको जिप लॉक बैग के अंदर रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।